हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए क्रिस्टल दोष डिफेक्ट या क्रिस्टल डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्रिस्टल दोष क्या है। संपूर्ण यानी पूर्ण क्रिस्टल के बनने में आवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था द्वारा उत्पन्न दोष को हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक दोष। और तीसरा होता है लाइनियर डिफेक्ट यानी इसे कहते हैं रेखीय दोष। तो देखिए, पॉइंट डिफेक्ट ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को कहते हैं रस समीकरणीय मिति दोष। दूसरा होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी इसे कहेंगे अरस समीकरणीय मिति दोष। और तीसरा हमारा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी अशुद्धि दोष। तो देखिए, हमारा जो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं यानी वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट यानी इसे कहेंगे रिक्तिका दोष। और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी इसे हम कहेंगे रिक्तिका दोष। और दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। ये हमारा अंतराकाशी दोष होता है। तो देखिए, रिक्तिका दोष क्या है। क्रिस्टल जालक से आवयवी कण नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम रिक्तिका दोष यानी वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इस दोष के कारण घनत्व कम हो जाता है। तो देखिए, यहां पर हमारा जो है ये हमारे आयन है, प्लस माइनस आयन है। तो देखिए, जिस तरीके से मान लीजिए ये हमने माइनस है, ये हमारा प्लस है। इस समय जो हमारा क्रिस्टल है वो हमारा आदर्श क्रिस्टल है, क्योंकि इसमें सभी हमारे जो है आयन एक नियमित क्रम से या नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। अब इसमें यही कहा गया है कि क्रिस्टल जालक से आवयवी कण नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं। मान लीजिए इसमें एक नेगेटिव आयन हमने निकाल दिया, यहाँ से एक पॉजिटिव आयन निकाल दिया। तो जब हमारे पॉजिटिव निगेटिव आयन निकल जाएंगे तो उसका जो डेंसिटी है यानी घनत्व है वो कम हो जाएगा और यहाँ पर ये एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाएगी यानी रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, दूसरा हमारा जैसे दिया अंतराकाशी डिफेक्ट। अंतराकाशी डिफेक्ट यानी क्रिस्टल जालक में जब कोई आवयवी कण जालक के अंतराकाशी स्थान में आ जाए यानी जालक के अंतराकाशी स्थान में आ जाता है तो उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। इस दोष के कारण घनत्व हमारा जो होता है बढ़ जाता है। इसमें हमारा घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। तो देखिए, इसमें हमारा क्या था यानी रिक्तिका दोष में हमारे पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन जो है बाहर निकल गए, इसलिए इसका घनत्व कम हो गया। इसमें हमारे जो अंतराकाशी स्थान में जो पॉजिटिव आयन था वो पॉजिटिव आयन आकर कहां पर अंतराकाशी स्थान में आ गया यानी ये निगेटिव आयन अंतराकाशी स्थान में आ गया, इसलिए इसका घनत्व जो हमारा होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारा जो है आपको हमने वैकेंसी यानी इसे हम वैकेंसी डिफेक्ट को कहते हैं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, क्योंकि ये हमारा जो है ताप बढ़ाने पर यानी गर्म करने पर ये डिफेक्ट यानी दोष उत्पन्न होता है। देखिए, अंतराकाशी डिफेक्ट यानी ये दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है शॉर्टकी दोष और इसका दूसरा होता है फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये हमने आपको जो है क्रिस्टल दोष क्या वो बताया, इसके प्रकार बताए। और इसमें हमारा जो है ये पोटेंट है यानी वैकेंसी से पूछा जाता है और अंतराकाशी से रिक्तिका यानी अंतराकाशी दोष ये हमारा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, अंतराकाशी के दोनों डिफेक्ट यानी शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष ये हम आपको बताएंगे। और इसके बाद में देखिए नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, धातु अधिक दोष और धातु न्यूनता दोष, ये हम आपको बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। आपको पहला बताएंगे शॉर्टकी दोष। देखिए यानी फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें हमारा यहाँ शुरू करेंगे ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, 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 बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव। तो देखिए ये हमारा जो है आपके सामने शॉर्टकी दोष का हमने जो है यानी क्रिस्टल बनाया। इस क्रिस्टल जालक में कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी शॉर्टकी दोष, देखिए शॉर्टकी दोष क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल जालक बिंदु में से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन हटा दिया जाए, यानी यहां से निगेटिव हटा दें, यहां से पॉजिटिव हटा दें, यानी क्रिस्टल जालक बिंदु में से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन हटा दिया जाए तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता तो बनी रहती है, परंतु ठोस पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। ये दोष तब उत्पन्न होता है जब, यानी पहला पॉइंट देंगे कि आयनिक यौगिक की उपसहसंयोजी संख्या अधिक हो। सेकंड पॉइंट दिखाएंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन का आकार लगभग समान हो। इसमें हमारा जो है इसके हमारे एग्जाम्पल देखो, NaCl, KCl, KBr, AgBr, CSCl, सीजियम क्लोराइड। देखिए AgBr ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यानी शॉर्टकी दोष में और फ्रैंकल दोष दोनों दोष में AgBr हमारा पाया जाता है। अब देखिए हमारे जो है फ्रैंकल दोष, इसका दूसरा होगा फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल डिफेक्ट। अब यहां पर हमारा ये पॉजिटिव, बी निगेटिव,
ये हमारा आदर्श क्रिस्टल बन गया, यानी इसमें इस क्रिस्टल में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं है। अब इसके फ्रेंकल दोष क्या होता है? फ्रेंकल दोष ये कहते हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक बिंदु में से कोई एक आयन, यानी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, क्रिस्टल जालक बिंदु में से कोई एक आयन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान में आ जाए, यानी अंतराकाशी स्थान में आ जाए और उसका मूल स्थान रिक्त हो जाए, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। यह दोष तभी उत्पन्न होता है जब आयनिक यौगिक की उप सहसंयोजी संख्या कम हो और दूसरा पॉइंट यानी पॉजिटिव आयन का आकार नेगेटिव आयन से छोटा हो। तो देखिए ये दोष हो गया। एग्जाम्पल हमारा देखिए इसमें दिया हुआ है, हमारा एग्जाम्पल इसमें होगा AgCl, AgI, AgBr। हमने बताया ये हमारा एग्जाम्पल दोनों रहता है, फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष। और ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंकल दोष शॉर्टकी दोष में पाया जाता है। तो AgBr ध्यान रखेंगे, शॉर्टकी दोष फ्रेंकल दोष में पाया जाता है। ZnAs, जिंक सल्फाइड और CaF2, ये हमारे जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। देखिए अब इसमें हमारा आता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये हमारा आदर्श क्रिस्टल बन गया। तो देखिए नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे होते हैं धातु अधिक दोष। तो पहला इसमें हमारा होगा धातु मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु अधिक दोष। तो देखिए धातु अधिक दोष किसी चीज की अधिकता बढ़ाने के दो तरीके से ज्यादा हो सकता है। या तो मान लीजिए किसी चीज को, एक चीज को घटा दीजिए तो वो बढ़ जाएगा, या उसको आगे बढ़ा दीजिए तो बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसमें यह है कि हम धातु अधिक दोष हम इसमें दो पॉइंट दिखाएंगे। एक हम इसको दो प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए धातु अधिक यानी इस प्रकार हमारा ये क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल है और इसमें हमें धातु की अधिकता यानी धातु अधिक दोष को बताना है। तो देखिए हमारे जो धनायन है वो हमारे धातु हैं, ऋणायन वाले हमारे अधातु हैं। तो धातु की अधिकता के दिखाएंगे जब किसी क्रिस्टल जालक यानी किसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में कोई एक धनायन आ जाए और उस क्रिस्टल के आवेश को संतुलित करने के लिए उसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया जाए, तो इस प्रकार धातु आयन का अनुपात बढ़ जाता है, अर्थात धातु अधिक दोष कहलाता है। यह हमारा हुआ है पहला पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब हम इसमें दूसरा तरीका बताते हैं, बी पॉइंट। तो देखिए ये हमारा फिर आदर्श क्रिस्टल हो गया। अगर यानी जब किसी क्रिस्टल जालक के बिंदु में से कोई एक निगेटिव आयन हटा दिया जाए और आवेश को संतुलित करने के लिए उसी क्रिस्टल जालक के मूल रिक्त स्थान में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया जाए, तो इस प्रकार धातु आयन का अनुपात बढ़ जाता है, अर्थात धातु अधिक दोष कहलाता है। जब हम उस रिक्त स्थान में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तब उसे हम कहते हैं एफ केंद्र, एफ सेंटर, या इसे हम कहते हैं रंग केंद्र यानी कलर सेंटर। क्या कहेंगे? कलर सेंटर। ये हमारा कलर सेंटर कहलाता है।
तो इस प्रकार हमारा धातु आयन का यानी धातु अधिक दोष कहलाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम दूसरा बताएंगे धातु न्यूनता दोष। ले लिया। सेकेंड हमारा है धातु न्यूनता दोष, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो देखिए धातु न्यूनता दोष को यानी धातु न्यूनता को भी हम दो प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। अब इस समय हम इसको बी बनाएंगे। ये हमारा जो है आदर्श क्रिस्टल हो गया, यानी इसमें इस प्रकार से दिखाएंगे। देखिए हम किस प्रकार, यानी हम यहाँ पर अब धातु की कमी दिखाएंगे, यानी ए पॉजिटिव की कम संख्या दिखाएंगे, बी निगेटिव की संख्या ज्यादा होगी। किस तरीके करेंगे, यानी जब किसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थान में कोई एक निगेटिव आयन आ जाए या प्रवेश करा दिया जाए तो धातु के आवेश को संतुलित करने के लिए उसी क्रिस्टल के किसी धातु आयन की एक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा दी जाए। देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव तो दो पॉजिटिव हो गए, धातु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार धातु आयन का अनुपात कम हो जाता है, यानी बी ज्यादा हो गए। आवेश संतुलित करने के लिए एक धनायन यानी एक आवेश बढ़ा दिया गया तो इस प्रकार हमारा धातु आयन का अनुपात बढ़ जाता है। चलिए ये हमने आपको जो है धातु न्यूनता दोष में एक पॉइंट बताया है। अब इसको हम दूसरी तरीके से बताते हैं, बी पॉइंट। मान लीजिए हमारा आदर्श क्रिस्टल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि धातु आयन को यानी जो दिया हुआ है इसमें से हम क्या करते हैं, धातु आयन को कम करेंगे, धातु आयन को हटाएंगे। धातु आयन हटा दिया। अब इस समय ये हमारा जो है आदर्श क्रिस्टल है, यहां पर हमारा पॉजिटिव आदर्श क्रिस्टल है। अब हम धातु को क्या किया, हमने बी को जोड़ दिया, धातु की कमी हो गई। अब हम ए पॉजिटिव धनायन को हटाएंगे, धनायन को हटा देंगे और उसके आगे तो क्या जब किसी क्रिस्टल जालक बिंदु में से कोई एक पॉजिटिव आयन धनायन हटा दिया जाए और उस क्रिस्टल के आवेश को संतुलित करने के लिए किसी धातु आयन की एक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार धातु आयन का अनुपात कम हो जाता है, अर्थात धातु न्यूनता दोष कहलाता है। तीसरा हमारा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए अशुद्धि दोष क्या है, यानी जब किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर गर्म किया जाता है तो यानी क्या होगा, जब किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार के परमाणु या आयन आ जाते हैं। यानी क्या होता है, जब किसी
आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर गर्म किया जाता है, अशुद्ध इम्प्योरिटी मिलाकर गर्म करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाकर गर्म किया जाता है, तो क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार के परमाणु या आयन आ जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार उत्पन्न दोष को इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है कि पॉजिटिव आयन की रिक्त सांद्रण बराबर V इंटू डोपिंग का सांद्रण गुणे यानी बटे 100। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला हो गया। अब देखिए, यानी हमारी अशुद्धि दोष क्या है? जब किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मतलब इम्प्योरिटी मिलाकर गर्म किया जाता है, तो क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार के परमाणु या आयन आ जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार उत्पन्न दोष को इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि दोष कहते हैं। फार्मूला होता है पॉजिटिव आयन की रिक्त सांद्रण बराबर होता है V ये हमारा क्या है, यानी वैकेंसी है, गुणे डोपिंग का सांद्रण इंटू यानी एवोगाद्रो संख्या बटे 100। ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। एग्जाम्पल में जैसे यहां पर यानी पॉजिटिव Cl नेगेटिव यानी पॉजिटिव Cl नेगेटिव यानी पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कहा है कि जो हमारी अशुद्धि है यानी इम्प्योरिटी, वो हमारे निर्भर करती है डिपेंड ऑन, जैसे CaCl2 EsRCl2 और Ca में मिलेंगे डबल पॉजिटिव, EsR में डबल पॉजिटिव मिलेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दिए हैं, ये हमने सोडियम लिया, यानी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। हमने इसमें से 2 सोडियम परमाणु हटाए, 2 वैलेंसी कम हुई, 2 सोडियम रहे, और इसमें जाकर कैल्शियम को डोपिंग करा दिया Ca डबल पॉजिटिव। तो देखिए डबल पॉजिटिव यानी इसका आवेश बराबर हो गया, प्लस बराबर हो गया, परंतु ये हमारा जो है एक वैकेंसी खाली। V यानी ये V की संख्या यहीं पर रखी जाती है। दूसरा देखिए हम एग्जाम्पल इसको देते हैं, जैसे मान लीजिए AlCl3, ये हमारा मिलेगा Al3 पॉजिटिव, हमने ये ले लिया।
ये हमारा Na पॉजिटिव, यहाँ से Na पॉजिटिव, 3 सोडियम हटाए, एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, 3 सोडियम हटाए, 3 हमने वैकेंसी खाली की और हमने जाकर 1 एल्यूमिनियम लगा दिया, 3 पॉजिटिव, बैलेंसी पूरी हो गई। अब बैलेंस देखिए वैकेंसी कितनी बची, बी 2, यहाँ पर वैकेंसी कितनी होगी 2, तो बी का मान कितना आ जाएगा 2। चलिए इसी पर हम एक आपको छोटा सा सवाल हम आपको बताते हैं, ये हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये होगा कि सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड को कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के 10⁻³ मोल परसेंटेज डोपिंग कराई जाए तो पॉजिटिव आयन की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो देखिए फार्मूला हमारा ये लगेगा, यानी फार्मूला क्या है, तो फार्मूला हमारा है कि पॉजिटिव आयन की रिक्तियों का सांद्रण यानी V इंटू डोपिंग का सांद्रण इंटू यानी एवोगाड्रो संख्या बटे 100, क्योंकि परसेंटेज की बात हुई है। तो देखिए यहां पर हमारा जो दिया हुआ है यानी V, अब हमारा क्या CaCl2, अब इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिया था, ये देखिए एग्जाम्पल लिया था, यानी इसमें हम दिखाएंगे CaCl2, इसमें मिलेगा Ca डबल पॉजिटिव मिलेगा। तो देखिए ये हमारा जो है सोडियम आयन Na पॉजिटिव, यहां पर कैल्शियम यानी किसका डोपिंग होगा, यानी ये डोपित हो रही है कैल्शियम, तो यहां पर वैकेंसी कितनी मिली B, तो यानी B बराबर यहां पर कितना होगा 1, और एवोगाड्रो संख्या कांस्टेंट है 6.023 इंटू 10⁻23, ये एवोगाड्रो संख्या है। इसके बाद में डोपिंग का सांद्रण कितना है 10⁻³ तो यानी ये डोपिंग का जो सांद्रण है वो हमारा है 10⁻³ अब इस फार्मूले में मान रखेंगे रिक्त सांद्रण V एक दिया हुआ है, डोपिंग का सांद्रण कितना है 10⁻³ इंटू एवोगाड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 बटे ये हमारा है 10⁻³ मोल परसेंटेज यानी 100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये दो घातों पे जाएंगे माइनस पे जाएंगे, तो 1 इंटू 10⁻⁵ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 माइनस कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻, अब देखिए 23 में 5 कम कर देंगे यानी 18। देखिए पॉजिटिव आयन की रिक्तियों का सांद्रण मिल गया, पॉजिटिव आयन की रिक्तियों का सांद्रण मिल गया, ये आपका जो है क्रिस्टल दोष पूरा हुआ। देखिए क्रिस्टल दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, इसको आपको विषय तैयार करना है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।